हेलो व्यूअर्स, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत की जाएगी फिजियोलॉजी वर्ड से, क्योंकि चैप्टर ही फिजियोलॉजी के ऊपर है। तो पहले हम समझेंगे फिजियोलॉजी क्या होता है। तो फिजियोलॉजी वर्ड को समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस शब्द को ही फिजियो को अलग कर लेते हैं और लॉजी को अलग कर लेते हैं। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। फिजियो का मतलब हो गया शारीरिक क्रिया, यानी कि हमारे जो बॉडी के फंक्शंस हैं वो, और लॉजी का मतलब हो गया साइंटिफिक स्टडी। तो कुल मिला के बात यह हो गई, देखिए कि हमारी बॉडी फंक्शंस की साइंटिफिक स्टडी ही क्या है, फिजियोलॉजी है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स वर्क। तो जैसे कि मैंने बताया, फिजियोलॉजी का मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं उनकी साइंटिफिक स्टडी। तो हमारे शरीर में जो भी काम हो रहा है, जो भी हमारा शरीर फंक्शन कर रहा है, या जिसके कारण हमारा शरीर फंक्शन कर पा रहा है, जो भी अंग वगैरह है वो कैसे काम करते हैं, वो काम करते हैं तभी तो हमारा शरीर काम करता है ना। तो जितने भी बॉडी के अंदर फंक्शंस हो रहे हैं या बॉडी के फंक्शंस हैं, वो सारा ही फिजियोलॉजी में स्टडी किया जाएगा। तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स वर्क। इट इंक्लूड्स द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सिस्टम। इसमें हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं कि ह्यूमन सिस्टम जो है किस तरह से काम करता है, हमारे अंदर जो प्रोसेस हो रही हैं वो कैसे कैसे और क्यों हो रही हैं, और जो बॉडी के फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी जो भी फंक्शंस कर रही है वो सारा इसमें आ जाएगा। और साथ में जब हम देखिए बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी काम कैसे करती है, हमारे अंग कैसे काम करते हैं, हमारी कोशिकाएं, हमारे सेल्स कैसे काम करते हैं, जब इसकी बात हम कर ही रहे हैं तो साथ में हम ये भी देखेंगे ना कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करने से, दौड़ने भागने या चलने से हमारे अंगों पर, हमारे शरीर पर, हमारे ऑर्गन्स पर, हमारे सेल्स पे क्या असर पड़ रहा है, तो ये भी आएगा। तो इसीलिए साथ में ये लाइन भी लिखी गई है कि इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी। तो ये एक स्टडी है जिसमें ह्यूमन सिस्टम को स्टडी किया जाएगा, साथ में फिजिकल एक्टिविटी का ह्यूमन फंक्शन पर, ह्यूमन सिस्टम पर, ह्यूमन के प्रोसेसेस पर क्या असर पड़ेगा, ये भी स्टडी किया जाएगा। अगर आपको ऊपर वाली डेफिनेशन मुश्किल लग रही है तो आप नीचे वाली समझ सकते हैं। नीचे वाली में क्या क्या कहा गया है, एक साइंस है जिसमें मैकेनिकल, फिजिकल, बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ ह्यूमंस, देयर ऑर्गन्स, ये सब जो है इसकी साइंस ही फिजियोलॉजी है। यानी कि हमारे जो भी फंक्शंस हैं, चाहे मैकेनिकल काम हो हमारा, चाहे फिजिकल, चाहे बायोकेमिकल, ये सारे काम ही फिजियोलॉजी में आ जाएंगे। कैसे? मैकेनिकल का मतलब क्या है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह ही तो काम करता है। जैसे एक मशीन एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह उठाकर रख देती है, वैसे हमारा शरीर भी काम कर सकता है। तो मैकेनिकल काम कर रहा है, फिजिकल काम भी करता है, उठना बैठना, चलना, सोना, खाना पीना, तो ये फिजिकल काम भी है। साथ में बायोकेमिकल फंक्शन, हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी तो हो रही है ना, तो ये भी एक शरीर काम कर ही रहा है, खाने को पचा रहा है, खाना हम खा रहे हैं तो अंदर खाना जो पच रहा है वो एक बायोकेमिकल रिएक्शन ही तो है। तो इस रिएक्शन को भी जो है स्टडी किया जाएगा फिजियोलॉजी के अंदर। तो कुल मिला के बात ये हो गई यार कि कोई भी जीवित चीज है उसके अंदर जो भी काम हो रहा है, वो कैसे काम कर रहा है, वो सारा का सारा स्टडी फिजियोलॉजी में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या होता है? तो हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, हम कौन सा बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं कि हम फिजियोलॉजी में ही बैठे रहेंगे? हमारा मेन काम होगा स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ या एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ, क्योंकि हम फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए फिजियोलॉजी समझने के बाद हम स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी को समझेंगे। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या है? देखिए, ये भी एक फिजियोलॉजी की ब्रांच ही है जिसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट पढ़ेंगे ट्रेनिंग का या फिर कंडीशंस का। जैसे एग्जांपल, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी की बात करें, जब भी स्पोर्ट्स की बात होगी तो स्पोर्ट्स कौन खेलता है? प्लेयर्स, एथलीट्स। तो उन एथलीट्स पर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म क्या असर पड़ेगा, किस चीज का?
ट्रेनिंग का या फिर कंडीशंस का। तो हमें क्या देखना है कि फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद, और जब हम इतनी मेहनत कर ही रहे हैं, फिजियोलॉजी पढ़ ही रहे हैं कि हमारा शरीर कैसे काम करता है, तो एक फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट होने के नाते हमारा मेन टारगेट ये रहेगा कि जब हमें पता लग चुका है कि भी हमारा शरीर ऐसे काम करता है, हमारे अंग ऐसे काम करते हैं, तो हमारा मेन मकसद क्या होगा एज अ फिजिकल एजुकेशन का स्टूडेंट होने के नाते, कि हमें यह पता होना चाहिए कि हाँ भाई अब हम अपने आप को फिट कैसे रखें। क्योंकि जब हमने फिजियोलॉजी पढ़ ली है या फिजियोलॉजी के बारे में बात कर ही ली है, तो हमारा मेन टारगेट क्या रहेगा, फिजिकल फिटनेस के बारे में, कि हमें फिजिकली फिट कैसे रहना है। क्योंकि फिजियोलॉजी हम ये जान लेंगे कि हमारा शरीर काम कैसे करता है। जब हम ये सब जान लेंगे तो हमारा अगला टारगेट यही रहेगा कि हम अपने आप को फिजिकली फिट कैसे रखें। तो फिजिकल फिटनेस क्या है, देखिए फिजिकल फिटनेस कुछ नहीं है। फिजिकल फिटनेस हमारी बॉडी की वो क्षमता है कि हमारे अंदर अगर फिटनेस है तो हमारे अंदर एक क्षमता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, डे टू डे एक्टिविटीज, जो रोजमर्रा के काम है, उसको बिना थके हुए आसानी से कर पाएंगे। तो हाँ भाई हम फिजिकली फिट हैं। टू फाइट अगेंस्ट द डिसीजेज, जो भी रोज की बीमारियां होती हैं छोटी मोटी, उन बीमारियों से हमारा शरीर लड़ पाता है, तो हम फिजिकली फिट हैं। टू कॉम्बैट इमरजेंसी कंडीशंस, इसका मतलब क्या हुआ कि इमरजेंसी में मान लो हमने सांप देख लिया, तो हाँ भाई हम उस सांप को देखकर हम भाग सकें, फुर्र हो सके। तो ये सब फिजिकली फिट होंगे तभी कर पाएंगे ना। तो फिजिकली फिटनेस या फिजिकल फिटनेस क्या हुआ, हमारे शरीर की एक एबिलिटी जिसके थ्रू हम अपने आप को रोजमर्रा के काम बिना थके हुए कर पाएंगे, साथ में हम इमरजेंसी कंडीशंस को डील कर पाएंगे और डिसीजेस से भी लड़ पाएंगे। अब देखिए हम फिजिकल फिटनेस जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, उसके कंपोनेंट्स क्या है, हमारी फिजिकल फिटनेस किससे मिलके बनी है। कंपोनेंट्स का मतलब हमारी फिजिकल फिटनेस के क्या क्या पार्ट हैं। तो हम फिजिकली फिट तभी होंगे जब हमारे अंदर स्ट्रेंथ रहेगी, यानी कि फिजिकल फिटनेस में स्ट्रेंथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, या हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्ट है स्ट्रेंथ का होना शरीर में, स्पीड का होना, फ्लेक्सिबिलिटी का होना, एंड्योरेंस का होना, एटसेट्रा। स्पीड क्यों चाहिए, इमरजेंसी कंडीशन याद आ गई ना सांप वाली, अगर सांप दिखेगा तो भागने के लिए स्पीड ही काम आएगी। तो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये सब आएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे। तो स्ट्रेंथ क्या है, देखिए स्ट्रेंथ को हम अगर हिंदी में बात करें तो स्ट्रेंथ का मतलब क्षमता, और अगर क्षमता थोड़ा मुश्किल वर्ड लग रहा है तो हमारी कॉमन लैंग्वेज का वर्ड ताकत कह सकते हैं। तो फिजिकल फिटनेस यानी कि क्षमता या ताकत। तो पहले हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स विच डिटरमाइन स्ट्रेंथ। ठीक है, फिजियोलॉजी जैसे कि हमने बात करी शारीरिक क्रिया, तो फिजियोलॉजिकल का मतलब जब भी फिजियोलॉजिकल वर्ड आपको दिखाई देगा इसका मतलब है शरीर की बात की जा रही है। तो हमारे शरीर में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ, हमारी क्षमता को डिसाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मसल कंपोजिशन। मसल तो समझते होंगे हमारे डोले। जब भी हम मसल की बात करते हैं तो हमारे मन में या हमारे माइंड में किस चीज की बात आती है, डोले के बारे में। डोले यानी कि मसल्स, लेकिन मसल्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ डोलों में ही मसल्स है। मसल्स हमारे शरीर में काफी जगह पर है, हमारी टांगों में मसल्स है, हाथ में मसल्स है, बहुत जगह बहुत तरह तरह की मसल्स है। तो ये मसल्स जो है ना ये किससे बनी होती है फाइबर्स। फाइबर्स यानी कि छोटे छोटे धागे जैसी चीज मान सकते हैं आप। जैसे देखिए ये मसल्स है, तो मसल्स कैसे बनेंगी, इन धागों से ही मिलाकर बनती है। तो हमारी जो मसल्स हैं वो दो तरह के धागों से बन सकती हैं, या तो स्लो ट्विच या फास्ट ट्विच। ये आपको दिख रहा होगा स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच। जो फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, जिस भी मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स हैं, वो फटाफट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, फटाफट से सिकुड़ती हैं, फटाफट से फैलती हैं, जिसकी वजह से जिस मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा हैं वो मसल्स ज्यादा जोर लगा सकती है, ज्यादा फोर्स लगा सकती हैं। तो हमारे शरीर में अगर फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा हैं तो हमारे शरीर की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी, और जिस बंदे के मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स का अमाउंट ज्यादा है उस बंदे में थोड़ा स्ट्रेंथ कम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यार जिसमें फास्ट ट्विच फाइबर्स होगी वो तो बेचारा फिर स्ट्रेंथ कम है,
लेकिन उसका एक फायदा ये है कि जिसके पास फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा है ना, तो वो क्या कर सकता है, देखिए उसकी मसल्स बहुत धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, जिसकी वजह से वो जल्दी थकेगा नहीं। तो जिस बंदे में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा है उसमें एंड्योरेंस, सहन शक्ति बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी या कम किस पे डिपेंड करता है कि हमारी मसल्स में फास्ट ट्विच फाइबर्स ज्यादा है या स्लो ट्विच फाइबर्स। दूसरा, मसल के साइज पे भी डिपेंड करता है। अब सीधी सी बात है, जिसकी मसल्स बहुत बड़ी बड़ी और लंबी लंबी हैं तो वो मसल्स जो है ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाएंगे ना, जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो उनकी मसल्स ये ऐसे ऐसे डोले होते हैं उनकी, तो उनकी मसल्स ज्यादा है इसलिए वो ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं। और जिनकी मसल्स, मेरे जैसे की मसल्स बहुत कम है तो मेरे में स्ट्रेंथ कम है। यानी कि स्ट्रेंथ को डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज मैटर करती है, एक तो मसल कंपोजिशन, यानी कि मसल किस चीज से बनी है, कंपोज किससे हुई है, और दूसरा मसल साइज। चलिए अब नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है एज। ये तो आप समझ ही गए होंगे, एज के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है कि नहीं होती। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, और बहुत ओल्ड पर्सन है तब भी उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं होगी। यानी कि जो मिडिल एज का पर्सन है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। नेक्स्ट, जेंडर। जेंडर यानी कि पर्सन मेल है या फीमेल है, इस पे भी डिसाइड करेगा कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कैसी होगी। देखिए मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में जो क्वालिटी ऑफ मसल्स हैं वो एक जैसी होती हैं। क्वालिटी ऑफ मसल क्वालिटी, क्वालिटी समझते हैं ना, गुणवत्ता, कि किस तरह की मसल्स हैं। तो मेल या फीमेल दोनों में क्वालिटी ऑफ मसल्स सेम होगी, बट क्वांटिटी में फर्क होगा। महिलाओं में जो है क्वांटिटी ऑफ मसल्स कम होंगी, यानी कि कम मसल्स होंगी, इसीलिए वो कम फोर्स जनरेट कर पाएंगी, कम स्ट्रेंथ होगी उनमें। और ऐसे ही मेल में जो है क्वांटिटी ऑफ मसल ज्यादा होगी, इसलिए वो ज्यादा स्ट्रेंथ जनरेट कर पाएंगे। लेकिन जो भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ा सकती, वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकती हैं, बस उन्हें कुछ स्ट्रेंथ इंक्रीज वाले जो ट्रेनिंग मेथड्स हैं उनको अपनाना होगा। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ लिम्स। लिम्स यानी कि हाथ पैर। हाथ पैर हमारे बड़े हैं या छोटे हैं उसके हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ पे असर पड़ता है। जैसे एग्जांपल, जिनके हाथ या पैर छोटे होते हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथ लगा सकते हैं, जिनके हाथ पैर बड़े होते हैं उनको स्ट्रेंथ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे मान लीजिए एक ह्यूमन बॉडी है जिसके हाथ बहुत छोटे हैं, तो ये हाथ जो है बॉडी के वेट के बहुत पास में है, सारी बॉडी का वेट हमारी यहां पे है, और ये हो गया हाथ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये बनाते हैं, ये सिर हो गया, ये पैर हो गए। तो हाथ हमारे जितने बॉडी के पास रहेंगे, यानी कि छोटे रहेंगे, उतना ही हम ज्यादा स्ट्रेंथ लगा सकते हैं। अगर हाथ हमारे बड़े हैं तो हमें इस चीज को यहां पे उठाना होगा तो मुश्किल होगा ना, लेकिन जिस बंदे के हाथ बस इतने बड़े हैं उसके ऊपर ये वेट रख दो, वो आसानी से संभाल लेगा। तो इसीलिए हाथ पैर जिसके छोटे छोटे होंगे उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, वो ज्यादा स्ट्रेंथ अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट, सिक्स फैक्टर हमारा है बॉडी वेट। तो बॉडी वेट के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जिसका बॉडी वेट ज्यादा होगा उसमें मसल्स ज्यादा होंगी, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। और बॉडी का वेट ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, वेट जितना ज्यादा है उतने ही हमारे हाथ पैर जो है अच्छे से काम कर पाएंगे, ज्यादा स्ट्रेंथ लगा पाएंगे। अगर हम खुद ही हल्के हैं, हम किसी भारी चीज को धक्का मार रहे हैं तो हम खुद ही स्लिप करने लगेंगे ना, तो हम क्या स्ट्रेंथ लगाएंगे उस पर। लेकिन जो भारी पर्सन है वो धक्का मारेगा तो वो खुद तो हिलेगा नहीं लेकिन चीज को हिला देगा। नेक्स्ट, नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स का मतलब क्या हुआ, देखो हमारी ब्रेन से जो भी इंपल्सिस जा रही हैं वो, तो अगर हमारी ब्रेन से जो इंपल्सिस निकल रही हैं वो फटाफट जा रही हैं तो हमारी मसल्स फटाफट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगी, फटाफट मसल्स काम करेंगी, फटाफट काम करेंगी मतलब ज्यादा फोर्स जनरेट कर पाएंगी। अगर हमारी जो नर्व इंपल्स है वो बहुत स्लो है और फोर्सफुल नहीं है, इतनी आराम आराम से सिग्नल जा रहा है, तो हमारी मसल्स भी बहुत आराम आराम से कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि वही फिर स्लो ट्विच वाला काम हो गया ना। तो बहुत स्लो स्लो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेंगी तो उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगी, इसलिए स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। और जो लास्ट फैक्टर हमारा है वो है पॉइंट ऑफ टेंडन इंसर्शन। अब इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है,
ये हमारी जो रेड कलर की आपको दिख रहा होगा, ये हो गई हमारी मसल्स। तो इन मसल्स को बोन्स से जोड़ने के लिए जो ये व्हाइट कलर के हैं, ये है टेंडन्स। मान लीजिए दो लोग हैं हमारे पास, एक सोनू और एक मोनू, ठीक है। दोनों की जो आर्म और मसल लेंथ है वो सेम है, दोनों की जो बाजुओं की लंबाई है और जो ये लाल कलर की मसल्स दिख रही हैं, इनकी लंबाई भी सेम है। लेकिन जो सोनू की बाइसेप्स है ना, हमने ये मान रखा है कि उसके जो टेंडेंस है, देखिए तो इसके टेंडेंस का जो इंसर्शन है, इंसर्शन का मतलब क्या हुआ, ये टेंडेंस जो है कहां पे जाके इंसर्ट हो रहे हैं हमारी बोन में। जैसे ये देखिए यहां पे हो रहे हैं। अगर दोनों की मसल्स की जो लेंथ है वो सेम है, दोनों की जो आर्म की लेंथ है वो भी सेम है, अगर दोनों में से एक का टेंडेंट इंसर्शन यहां पे हो रहा है और मान लेते हैं जो दूसरा बंदा है हमारा, उसका टेंडेंट इंसर्शन थोड़ा सा यहां पास में हो रहा है, यहां पे ऐसे, तो जिसका टेंडेंट इंसर्शन दूर होगा उसकी मसल की लेंथ बढ़ जाएगी, और जिसका पॉइंट ऑफ टेंडेंट इंसर्शन बहुत पास में होगा उसकी मसल की लेंथ छोटी हो जाएगी। जैसे एग्जांपल, इसको यहीं पे हम इंसर्ट करवा देते हैं यहां पे, और एक को आगे जाकर इंसर्ट करवाएंगे। इसका टेंडेंट इंसर्शन बहुत आगे जाके यहां पे जाके इंसर्ट हो रहा है और यहां पे जाके, तो जिसका पॉइंट ऑफ टेंडेंट इंसर्शन दूर जाके इंसर्ट होगा उसकी मसल लेंथ बढ़ जाएगी और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरह से ये भी डिपेंड करता है कि पॉइंट ऑफ टेंडेंट इंसर्शन कहां पे है। तो ये देखिए, हाउएवर सोनूज बाइसेप्स टेंडन अटैचेस टू हिज फोरआर्म फार्दर फ्रॉम हिज एल्बो। वही है कि एक का जो हमने पॉइंट ऑफ टेंडेंट इंसर्शन किया हुआ है दूर किया हुआ है और एक का पास किया हुआ है। जिसका पॉइंट ऑफ टेंडेंट इंसर्शन दूर हो रहा है उसमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ स्ट्रेंथ तक की बात करनी थी, बाकी जो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ेंगे हम, साथ में जो कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा, वहां जाकर आप इसको सेकंड पार्ट को, थर्ड पार्ट को, आगे जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे पार्ट्स देख सकते हैं।